फिल्मों में अदालत के कटघरे में खड़े होकर जी हाँ जज साहब ये गुनाह मैंने ही किया है वाला सीन तो हम सबने देखा है ना। लेकिन असल जिंदगी में ये सब कैसे होता है, इसके नियम क्या हैं? तो चलिए आज समझते हैं भारत के नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 को, जो इसी पूरी प्रक्रिया के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये सेक्शन 183 आखिर है क्या? फिर इकबालिया बयान यानी कन्फेशन के लिए क्या सुरक्षा नियम है? पीड़ितों और गवाहों के बयानों की सुरक्षा कैसे होती है? अगर नियम तोड़े जाएं तो क्या होता है? और आखिर में एक कन्फेशन और एक आम बयान में अदालत की नज़र में क्या फ़र्क है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सेक्शन 183 आखिर है क्या? इसे आप न्याय की प्रक्रिया के एक बहुत ही नाजुक और ज़रूरी मोड़ के लिए एक ऑफिशियल रूल बुक समझ सकते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो सेक्शन 183 वो तरीका बताता है जिसके तहत एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस की जांच के दौरान किसी आरोपी का गुनाह कबूल करने वाला बयान यानी कन्फेशन या फिर किसी गवाह का बयान दर्ज करता है। यहाँ सबसे अहम किरदार जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का है, जो एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला, वो व्यक्ति जो जानकारी दे रहा है यानी आरोपी या गवाह। दूसरा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो एक निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी है जिसका काम सिर्फ बयान को रिकॉर्ड करना है। और तीसरा, पुलिस जो जांच कर रही है और उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के पास लेकर आती है। यहाँ मैजिस्ट्रेट का निष्पक्ष होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इकबालिया बयान यानी कन्फेशन की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये कैसे पक्का किया जाए कि कोई भी बयान अपनी मर्जी से दिया जा रहा है, किसी जोर जबरदस्ती या दबाव में नहीं। इसके लिए कानून ने कई सुरक्षा कवच बनाए हैं। देखिए, मैजिस्ट्रेट को 4 काम करने ही करने होते हैं। पहला, चेतावनी। उन्हें साफ साफ बताना होता है कि चुप रहना आपका अधिकार है और अगर कुछ कहा तो वो आपके ही खिलाफ सबूत बन सकता है। दूसरा, वेरीफाई करना। सवाल जवाब करके ये पक्का करना कि बयान 100% अपनी मर्जी से दिया जा रहा है। तीसरा, बयान को शब्द ब शब्द सही सही रिकॉर्ड करना। और चौथा, एक सर्टिफिकेट साइन करना कि सारे नियम कानून फॉलो किए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है। अगर कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने आकर कन्फेशन देने से मना कर देता है तो वो मैजिस्ट्रेट उसे वापस पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश नहीं दे सकता। ये नियम इसलिए है ताकि किसी पर बाद में दबाव बनाने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन एक सवाल अक्सर मन में आता है, क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वकील का वहां होना जरूरी है? इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के मनोहरन बनाम स्टेट केस से मिलता है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वकील का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक लेकिन है। अगर कन्फेशन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है तब वकील की मौजूदगी अनिवार्य हो जाती है। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे आरोपी की। चलिए अब अपना ध्यान पीड़ितों और गवाहों पर लाते हैं। कानून उनके बयान दर्ज करने के लिए कुछ खास तरीके बताता है ताकि जो कमजोर हैं उन्हें अपनी आवाज मिल सके। जो संवेदनशील मामले होते हैं उनमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे बयान जितनी जल्दी हो सके दर्ज हो। अगर मुमकिन हो तो एक महिला मजिस्ट्रेट ही बयान ले। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके लिए इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर का होना जरूरी है। और हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे याद रखिएगा। गवाहों के बयान हमेशा शपथ दिलाकर लिए जाते हैं, जबकि कन्फेशन के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। रेप जैसे कुछ बेहद गंभीर अपराधों में सुप्रीम कोर्ट के शिवन्ना केस के निर्देशों के बाद ये पुलिस की तत्काल ड्यूटी है कि वो पीड़ित को बिना देरी किए बयान दर्ज कराने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो क्या होता है? यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कानून कैसे और क्यों में फर्क करता है। मतलब हर गलती एक बराबर नहीं होती। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फुटबॉल का खेल है। सब्सटैंटिव रूल्स यानी सारभूत नियम वो हैं जो खेल की आत्मा हैं, जैसे कि गेंद को हाथ से नहीं छूना। और प्रोसीजरल रूल्स यानी प्रक्रियात्मक नियम हैं, जैसे फॉर्म ठीक से भरा है या नहीं, या जर्सी का रंग सही है या नहीं। जरूरी तो दोनों हैं, पर एक के बिना तो खेल ही नहीं हो सकता। और इसका नतीजा
नतीजा बहुत सीधा और सख्त है। अगर खेल का मूल नियम ही तोड़ दिया जाए, यानी अगर सारभूत नियम का पालन ना हो, जैसे ये साबित ना हो पाए कि कन्फेशन मर्जी से दिया गया था, तो अदालत उस कन्फेशन को सबूत के तौर पर स्वीकार ही नहीं करती। उसकी कानूनी कीमत 0 हो जाती है। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कि अदालत में इन दर्ज किए गए बयानों का वज़न कितना होता है। क्या हर रिकॉर्ड किया गया शब्द बराबर की ताकत रखता है? ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक कन्फेशन जिसे मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, वो एक सारभूत सबूत है। इसका मतलब ये इतना पावरफुल है कि सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर भी किसी को सज़ा हो सकती है। वहीं एक गवाह का बयान सिर्फ इस बात की पुष्टि या खंडन करने के लिए होता है कि गवाह ने अदालत में जो कहा वो सच है या नहीं। ये एक तरह से सपोर्टिंग सबूत है, अपने आप में सज़ा का आधार नहीं बन सकता। तो ये नया कानून कागज़ पर तो बड़े साफ नियम कायदे बनाता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या असलियत में, व्यवहार में, ये कानून न्याय दिलाने और किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के बीच एक सही संतुलन बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।